May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. India sought to extract political gains from a human tragedy, attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. मार्का हक में मगरूर भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा दो एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। तमाम तनाज़ात हल करने के लिए भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब, कहा भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश ठुकरा कर जारहियत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को शिकस्त फाश दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में शाहीनों ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। अपने हुकूक का दिफा करना जानते हैं। फितनल हिंदुस्तान, टीटीपी और दीगर कलादम ग्रुप पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलविस हैं। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। कश्मीरी आवाम को यकीन दिलाते हैं पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। एक दिन भारत का कब्जा खात्म और कश्मीरी अपना हक खुद इरादियत जरूर हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सफाक इसराइल की धज्जियां उड़ा दी। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा, कहा हम मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम करते हैं। गज़ा में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का मासूम फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब का भी तज़किरा, कहा फ़लस्तीनी बच्ची के बहीमाना कातिल की मज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं। सेहोनी बर्बरियत ना रुकवा सकने पर हिंद रजब हमें माफ़ नहीं करेगी। मजीद कहा इसराइल का दोहा पर हमला इसके बागी रवैये का सबूत है। आलमी कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का मुतालबा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने का मामला भी उठाया। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की सताइश भी की। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मिलकर इक़दामात करने पर भी जोर, कहा पाकिस्तान को बड़े सैलाब और कुदरती आफात से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। सदर ट्रंप के साथ खुशगवार माहौल में बात हुई। अमरीकी तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। जनरल असम्बली में खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी कराने का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से भी गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। Cross-border terrorism. When are you going to stop cross-border? आपकी मुलाकात कल कैसी गई सर? Cross-border terrorism. We are defeating them. वज़ीर आज़म का गोदे मीडिया को करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के मौके पर भारतीय सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हम भारत की जानिब से की जाने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के जवाब पर भारतीय सहाफ़ी को सांप सूंघ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका के बाद न्यूयॉर्क से रवाना। वज़ीर आज़म आज जेनेवा पहुंचकर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ जेनेवा से लंदन पहुंचेंगे, जहां 3 रोज क़याम के बाद वो पाकिस्तान रवाना होंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के शेड्यूल में तब्दीली। साबिक वज़ीर आज़म जेनेवा से लंदन जाने के बजाय वतन वापस रवाना होंगे।
ट्रंप का गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा जल्द होने का दावा। अमरीकी सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए माहिदे के करीब पहुंच गए हैं। मेरे पास गजा से मुतल्लिक एक डील है और ये डील जंग का खात्मा करेगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को गजा की इंतजामी सरबराही देने का अमरीकी मंसूबा। अमरीका गजा में नई इंतजामिया के क़याम बारे गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी मंसूबा सामने ले आया। इदारा 5 साल तक गजा की आला सियासी और कानूनी अथॉरिटी के तौर पर काम करेगा। हमास का कोई किरदार नहीं होगा। इब्तदाई तौर पर जेटा का हेडक्वार्टर मिस्र में होगा। बाद ये अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी और आमन फोर्स के हमरा गजा में दाखिल होगी। कातिल नेतन्याहू दुनिया के सबसे बड़े ऐवान में ज़लील व रुस्वा। इस्राएली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अरकान का वॉकआउट। नेतन्याहू हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के बाहर भी फ़लस्तीन के हक में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी झंडे लहराते हुए नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। टाइम्स स्क्वायर में भी सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, गजा की मैसूर गलियों से मकबूजा कश्मीर तक उम्मत मुस्लिमा संगीन चैलेंजेस से दो चार है। OIC गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली इनखिला पर जोर दे। अल-कुद्स अल शरीफ को दारुल हुकूमत बनाकर 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम नाकाबिल कबूल है। कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत दिया जाए। इस्लामोफोबिया हमारे दौर की सबसे खतरनाक नस्ल परस्ती है। OIC को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की सदर एनालिना बैरिबात से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर दिफ़ा के पीछे बैठी गैर मुतल्लिका खातून का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, खातून का नाम जनरल असम्बली इजलास के लिए पाकिस्तानी वफ़द के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस में दर्ज नहीं था। वज़ीर दिफ़ा के पीछे खातून की निशस्त नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मंजूरी के बगैर थी। की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के 33 लाख राय दहिंदगान को यरगमाल बना के सिर्फ जलाओ गिराओ और पुलिस की नफरी की कमी को बुनियाद बना के खौफ और दहशत के साये में अगर आप अपना मंशूर नाफिज करना चाहते हैं तो ये सियासी अमल है या ये माफियाइज़म है। उन्हें पुरतशद्दुद एहतजाज करना है तो रियासत उसके लिए भी तैयार है। उन्हें पुरअमन एहतजाज करना है, दे आर मोस्ट वेलकम। उन्हें गुफ्तगू से मामलात हल करने हैं तो ये आइडियल तरीन बात है। इसमें खुले दिल से फराखी कल्ब से हम उनके लिए हम उनके मुंतज़िर। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ गुफ्तगू से मामलात हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर तशद्दुद एहतजाज चाहती है तो उसके लिए भी तैयार है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की 365 न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अवामी एक्शन कमेटी अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो उसके पीछे वो तमाम कुव्वतें क्यों खड़ी हैं जो फौज मुखालिफ बयानियां रखती हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मोटरवे M5 13 मुकामात से मुतासर। मोटरवे 15 रोज से बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, मोटरवे की फौरी मुरम्मत का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन का पानी के निकास के लिए मोटरवे पर शिगाफ डालने का मुतालबा। कहा, मोटरवे को बचाने के लिए 40,000 जानें दाव पर लगाई जा रही हैं। फौरी शिगाफ डालकर लोगों को बचाया जाए। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, चीन का भरपूर इमदाद का ऐलान। चीन पाकिस्तान को 10 करोड़ युआन मालियत का इजाफी इमदादी सामान फराहम करेगा। तर्जुमान चीनी सफारत खाना के मुताबिक इमदादी सामान कुदरती आफात से निमटने में मदद देगा। जिस पॉलिसी का ऐलान चेयरमैन साहब ने किया है उसका फायदा किसान को भी होगा, उसका फायदा पाकिस्तान के मजदूर को भी होगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को साहिब हैसियत हर ख़ानदान और हर शख्स को होगा। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन काश्तकारों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे
पाकिस्तान के लिए है। सिंध हुकूमत का किसानों के लिए 55 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान, विफाक से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का मुतालबा। वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, गंदम इंपोर्ट करने पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होगा। गंदम की काश्त के लिए किसानों को रिलीफ देना वक्त की अहम जरूरत है। किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो वो महंगी फसल काश्त करेंगे। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की बातें पंजाब हुकूमत को अजीब लगती हैं। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी का फायदा किसानों को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की जानिब से माजी में आलमी इमदाद की अपील का शॉट भी चलवाया। सिंध काबीना में उखाड़ पिछाड़, सईद गनी से बल्दियात, नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस। सईद गनी को महकमा लेबर, नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान मिल गया। जाम खान शोरो को महकमा मनसूबाबंदी का इजाफी कलमदान तफवीज। मखदूम महबूब जमान को महकमा खुराक का कलमदान अलाउट। सूबाई काबीना में नए रुकन की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्माइल राहू से हलफ लिया। तिजारती मुआहिदे में पेशरफ्त के लिए भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद करे। अमेरिका का भारत को पैगाम। सदर ट्रंप का रूसी तेल की खरीदारी रोकने के लिए भारत, यूरोपीय यूनियन और नेटो के रुकन ममालिक पर दबाव भी बरकरार। कहा, यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों में तेजी के लिए रूसी तेल की खरीदारी को रोकना होगा। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद तेजी, 60 से ज्यादा अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने शाती मकबरात और नसर महलों में घरों को रॉकेटों और मिसाइलों से निशाना बनाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियाहत का दिन। शुमाली इलाका जात जन्नत नजीर वादियों से कम नहीं। गिलगित बल्तिस्तान से सिंध, पंजाब से बलोचिस्तान और केपी, ऊंचे पहाड़, कराची और गवादर के साथ ठाठे मारता समंदर। सोनी धरती का हर कोना सोना। दुनिया भर के सियाहों को दावत देती वादियां अपनी मिसाल।